नमस्कार, मेरे स्मार्ट पीएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले में राज्य स्थापना के रजत जयंती को खास बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस श्रृंखला में जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के 4500 से ज्यादा हितग्राहियों को एक साथ गृह प्रवेश करने का तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। राज्योत्सव के लिए राजधानी रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। नवनिर्मित घरों को दीपों से सजाया जाएगा, रंगोलियों से आंगन सुसज्जित होंगे और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हितग्राही अपने अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आभार पत्र, स्मृति चिन्ह एवं खुशियों की चाबी भी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के आतिथ्य में नगर पालिका कुम्हारी में 16 करोड़ 30 लाख 51 हजार की लागत के निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रुपये के लागत से स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन शामिल है। उन्होंने स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय भवन बाउंड्री वॉल हेतु 30 लाख रुपए की घोषणा की। नगर पालिका निगम भिलाई आयुक्त राजीव पांडे ने खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्टेडियम परिसर खेल ग्राउंड का निरीक्षण कर आवश्यक संचालन हेतु चर्चा किया। शौचालय का आवश्यक संधारण कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे दुकानों के संचालन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आयुक्त ने निर्माणाधीन SLRM सेंटर का अवलोकन करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने निर्देशित किया है। समीपस्थ सुलभ शौचालय का निरीक्षण कर पानी एवं सफाई व्यवस्था बनाए रखने केयर टेकर को निर्देशित किया गया। नगर पालिका निगम भिलाई आयुक्त ने फल ठेला अस्थायी दुकान संचालित करने एवं आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ बेदखली कार्यवाही करने हेतु सभी जोन आयुक्त को निर्देशित किया है। साथ ही यातायात एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ कार्यवाही करने को कहा है। निर्देश के परिपालन में लगभग 46 अवैध फल ठेले एवं अस्थायी दुकानों पर बेदखली कार्यवाही की गई। सड़क बाधा शुल्क के रूप में कुल 5500 रुपये अर्थदंड वसूला गया। साथ ही बांस बल्ली एवं सामग्रियों को जब्ती की गई है। दुर्ग जिले के अंजोरा चौक की पुलिस ने एक आदतन चोर को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक वर्मा उर्फ जीतू को पुलिस ने शिवनाथ नदी के नीचे बने पुल से चोरी के माल और वाहन सहित पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 3 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। आरोपी पहले भी थाना फुलगांव में चोरी के 2 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राजधानी रायपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाने को लेकर वर्कशॉप आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान वर्कशॉप को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनजाति समुदाय के सम्मान में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की है। सीएम ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देवेंद्र नगर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि वे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे युग पुरुष थे, जिन्होंने अपने आदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने स्कूली बच्चों, जन प्रतिनिधियों और आमजनों के साथ राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित एकता दौड़ में शामिल होकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चारामा विकास खंड के ग्राम कुर्रू टोला में 57,96,000 रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। यह स्वास्थ्य केंद्र कुर्रू टोला सहित
आसपास के लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र के ग्रामों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में 57 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स प्रारंभ की जा रही है, जो दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। कांकेर जिला को भी इसका लाभ मिलेगा। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित एकता परेड में इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की धरती, संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा ने सभी का मन मोह लिया। यह झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातियों एवं परंपराओं और विकास यात्रा का जीवन प्रतीक बनकर उभरी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड में सम्मिलित सभी झांकियों का अवलोकन किया और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियों की सराहना की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपने सौंदर्य, प्राथमिकता और सशक्त संदेश से सबका ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा बलों की टीम ने 15 फीट ऊंचे नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। सीआरपीएफ की 153वीं और 168वीं बटालियन की ज्वाइंट टीम ने अभियान चलाकर बीजापुर के सघन जंगल में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान में शामिल सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार यह स्मारक माओवादी द्वारा अपने संगठन के मारे गए सदस्यों की याद में ग्रामीणों पर दबाव डालकर बनाया गया था। इस स्मारक का उपयोग वे ग्रामीणों में भय का वातावरण बनाए रखने और अपने संगठन के प्रचार के लिए करते थे। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास इसे लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों को एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरी तरह से जन सेवा के लिए समर्पित थे। पटेल एकता और अखंडता के प्रतीक थे। उनको देश की एकता का सूत्रधार भी कहा जा सकता है। राजस्थान में सोने की बड़ी खान का पता चला है। वैज्ञानिकों का यह सर्वे में सोने के साथ तांबे, कोबाल्ट जैसी बहुमूल्य धातुओं के विशालकाय भंडार का पता चला है। जानकारी के मुताबिक बांसवाड़ा के कांकरिया समेत 4 गांवों के 3 किलोमीटर के इलाके में हजारों किलोग्राम शुद्ध सोने के भंडार का अनुमान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने लगाया है। गोल्ड, कॉपर, निकल के साथ कोबाल्ट धातु का भी भंडार मिला है। सरकार ने सर्वे और उत्खनन की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में मतदान को सिर्फ 6 दिन बाकी बचे हैं। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सभी दल पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र के जरिए बिहार के लोगों से कई बड़े वादे किए हैं। 31 अक्टूबर को एनडीए ने अपना घोषणा पत्र पटना के मौर्य होटल में जारी किया। इस दौरान सीएम नीतीश और बीजेपी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार एनडीए ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, जिससे महिलाएं, बेरोजगारों, नौकरी पर खास फोकस किया गया है। जमैका में खतरनाक तूफान मेलिसा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चक्रवात मेलिसा इस समय कैरिबियाई क्षेत्र में तबाही मचा रहा है। जमैका में रिकॉर्ड तोड़ हवाएं और भारी बारिश ला रहा है। यह पहली बार है जब इस द्वीप पर श्रेणी 5 के तूफान से कहर बर पाया है। सिर्फ 24 घंटे में यह एक सामान्य तूफान से बढ़कर 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाला खतरनाक चक्रवात बन गया। जमैका में आए मेलिसा को इस सदी का सबसे भयानक और शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। कनाडा में सड़क पर विवाद के बाद एक भारतीय शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। कनाडा के सेंट्रल एडमंटन में 55 वर्षीय भारतीय मूल के व्यवसायी पर उस समय जानलेवा हमला हुआ जब उन्होंने एक अजनबी को अपनी कार पर पेशाब करते देखा। उन्होंने ऐसा करने से शख्स को रोका तो उसने मारपीट शुरू कर दी। एडमंटन पुलिस सेवा ने बताया है कि
पीड़ित की पहचान आरवी सिंह सागू के रूप में हुई है। सिंह ने हमले के 5 दिन बाद दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि 40 वर्षीय काइल पॉपिन को गिरफ्तार कर लिया है। पॉपिन पर सागून पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.